बच्चे के जन्म के साथ अहंकार का पैदा हो जाना अनिवार्य है। यह अनिवार्य बुराई है, लेकिन इस पर ही अटक जाना, इस पर ही रुक जाना, इससे सारे जीवन का विनाश हो जाता है। क्योंकि तब हम उस तत्व को जानने से वंचित ही रह जाते हैं जो हमारे भीतर छिपा था। उसको हम जान ही तब पाएंगे जब हम अहंकार को छोड़ दें। क्यों इतना जोर है अहंकार को छोड़ देने पर धर्म का? अहंकार को छोड़ देने पर इसलिए जोर है कि जिस आदमी को यह ख्याल है कि मैं जगत का केंद्र हूँ, वह अपने भीतर अपने केंद्र को जानने से वंचित रह जाता है। वह एक झूठे केंद्र को अपना केंद्र मानकर जीता है, जो कि केंद्र नहीं है। जो आदमी सोचता है कि मैं दूसरों की आंखों का केंद्र हूँ, वह अपने केंद्र को खोजता ही नहीं कि वस्तुतः मेरा केंद्र है या नहीं। और एक सूडो सेंटर, एक मिथ्या केंद्र निर्मित हो जाता है। यह मिथ्या केंद्र दूसरों पर निर्भर होता है, इसलिए अहंकार से दुख मिलता है। आप कहते हैं कि मैं अच्छा आदमी हूँ, तो आप मेरे अहंकार को बल देते हैं। कल आपने मुझसे कह दिया कि नहीं, वह हमारी भूल थी, आप अच्छे आदमी हैं नहीं। आपने अहंकार को जो ईंट दी थी मेरे, जिससे मेरे भवन बनाया था, वह आपने वापस ले ली। मेरा मकान गिरने की हालत में हो जाता है। अहंकार का निर्माण है दूसरों की नज़रों से, दूसरों के विचारों से, दूसरों पर निर्भर है अहंकार। और ध्यान रखिए, जो दूसरों पर निर्भर है वह आपका केंद्र नहीं हो सकता। जिसका होना ही दूसरों पर निर्भर है वह आपका केंद्र नहीं हो सकता। तो कौन क्या कहता है, इसकी हम बड़ी चिंता करते हैं। कौन अच्छा कहता है, कौन बुरा कहता है। एक मित्र मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा मेरी तकलीफ ही यही है। वे मौजूद हैं, उनकी तकलीफ, उन्होंने कहा मेरी तकलीफ ही यही है कि छोटी छोटी बातें लोग कह देते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन मुझे इतनी पीड़ा हो जाती है कि मैं रात भर सो नहीं सकता। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा, एक दुकान पर मैं कपड़ा लेने गया। कपड़ा मुझे लेना था लेकिन पसंद नहीं पड़ा। दुकानदार ने कहा कि जाइए भी, पहले से ही पता था आपकी शक्ल देखकर कि आप कपड़ा खरीदेंगे नहीं। रात भर नींद नहीं आई कि इस आदमी ने ऐसा कहा क्यों। हमारा अहंकार दूसरों की बातों पर निर्भर है। चारों तरफ जो लोग हैं हमारे, वे हमें अहंकार देते हैं या छीनते हैं। इसलिए हम पूरे वक्त ख्याल रखते हैं कि हमारे बाबत कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है। वही तो हमारी पूंजी है। दूसरों का मत, उसका ही संग्रह हमारी अस्मिता है। और निश्चित ही दूसरों के मत का क्या भरोसा है। दूसरों का मत दूसरों के हाथ में है। आज देते हैं, कल ना दे। आज अच्छा कहते हैं, कल बुरा कहें। और उनके भी अपने प्रयोजन हैं। उस दुकानदार का भी अपना प्रयोजन है। उसने अहंकार को चोट की। दोनों बातें हो सकती थी। यह भी हो सकता था कि यह सज्जन कपड़ा खरीद ही लेते, क्योंकि अपनी शक्ल को बचाने का सवाल था। और खरीद लेते तो बेहतर होता, कम से कम रात भर की चिंता बच जाती। लेकिन तब दूसरी चिंता पकड़ती कि जो कपड़ा नहीं खरीदना था वह मैंने खरीद क्यों लिया। और आप सब ऐसे बहुत से कपड़े खरीद कर बैठे हैं जो आपको नहीं खरीदने थे, लेकिन कहीं कहीं अहंकार कहता है कि खरीद ही लो। पश्चिम में दुकानों पर से पुरुष हटा लिए गए हैं, स्त्रियां दुकानों पर बैठ गई हैं सेल्समैन की जगह। सेल्समैन अब कहीं है नहीं, सेल्समैन अब कहीं है ही नहीं, सेल्स वुमेन है। अब सेल्समैन कहने का कोई अर्थ नहीं है। और समझदार लोगों ने सलाह दी है, जब एक पुरुष जूता खरीदने आता है
एक दुकान पर और एक स्त्री, सुंदर स्त्री उसके पैर में जूता पहना देती है, बंद बंद कर देती है और फिर मुस्कुराकर कहती है कि पैर बहुत सुंदर मालूम पड़ रहा है। अब वह जूता भीतर कितना ही काट रहा हो, अब उसे खरीदना मजबूरी है, अब उसे खरीदना ही होगा। अब यह मामला जूते का है ही नहीं, अब आप कुछ और खरीद रहे हैं, जूता केवल बहाना है। हम सब ऐसी चीजें खरीदे बैठे हैं, हमारी पूरी जिंदगी इसी तरह का जोड़ है। अहंकार इस सब का संग्रह है, जो हमने दूसरों की आंखों से चमक चुरा ली है, उसको जोड़ लिया है, वही हमारा टिमटिमाता दिया है। लेकिन दूसरे हमेशा मालिक हैं, वे जिस दिन चाहे खींच ले। बड़े से बड़ा नेता हो, अनुयायी से बड़ा नहीं होता, हो नहीं सकता, क्योंकि सारी नेतागिरी अनुयायी के हाथ में है। आज दी है कल वापस ले ले, इसलिए कितना ही बड़ा नेता हो, अनुयायी का भी अनुयायी होता है। उसके पीछे उसे चलना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है कि अनुयायी किस तरफ जा रहा है, दौड़कर उसके आगे हो जाता है। देखना पड़ता है अनुयायी किस तरफ जा रहा है, कहाँ है रुख हवा का। बस इतनी कुशलता करता है कि दौड़कर उसके आगे हो जाता है और पूरे वक्त। इसलिए नेता रोज अपने वक्तव्य को बदलता रहता है, उसको बदलना पड़ता है। वह अनुयायी को ख्याल में रखना है। उससे मिला हुआ अहंकार है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब मिली हुई है, सब उधार है, और जो उधार है वह आप नहीं है। यह सब नहीं मिला था तब भी आप थे, मौत इस सबको छीन लेगी तब भी आप होंगे।